बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 अक्टूबर 2022 का दिन है जी, सैटरडे हफ्ते का। वो क्या कह रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि उन्होंने कहा कि स्पिरिट इज़ टू हाई बट आर्म्स सप्लाई इज़ टू लो। हमारा यूक्रेनियों का स्पिरिट बहुत हाई है लेकिन असलहे गोले बारूद की जो मदद इमदाद का सिलसिला है वो बहुत स्लो हो चुका है। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जवाब दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। एक स्टेटमेंट के दौरान एक कॉफ़ी शॉप के अंदर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आई एम वरीड अबाउट यूक्रेन्स एड। मैं यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर परेशान हूं। जो बाइडन की स्टेटमेंट के बाद यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज भी परेशान हो गए, जो कि जो बाइडन के पीछे पीछे यूक्रेन को मदद इमदाद भी प्रोवाइड कर रहे थे, रशिया पर सैंक्शंस भी आयद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो बाइडन की अमेरिका की इस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर किस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन को लेकर, जो कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक क्लिप ज़रूर सुनवाऊंगा जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या हालत है। और यह हालत और ख़राब हो गई जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ने राबता किया रूस के वज़ीर दिफा से। और जो स्टेटमेंट जारी की गई व्हाइट हाउस की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि जी गलत फहमियों को दूर करना था, इसलिए लॉर्ड ऑस्टिन ने ये कॉल की रूस के वज़ीर दिफा को। इस कॉल के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, आगे क्या होने वाला है, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि आज 241वां रोज़ है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। हम 240वें रोज़ की जुमा की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारी बात नहीं हो सकी थी मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया के हमले भी जारी हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। ये व्लादिमीर पुतिन हैं जो कि स्नाइपर टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने मुलाकात की जो रिज़र्व फ़ौजी हैं उनसे, और इनके मोराल को थोड़ा सा बुलंद करने के लिए इनसे गुफ्तगू की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये 3 लाख रिज़र्व फ़ौजी मैदान जंग में पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। वैगनर ग्रुप की स्ट्रेंथ भी सामने आ चुकी है, जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर अब यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकेंगे। वैगनर ग्रुप के फ़ौजी हैं 7,000। और चेचन सरबराह रमज़ान कदरोफ ने जो नए फ़ौजी चेचन फोर्सेस रवाना की हैं मैदान जंग फ्रंट लाइन्स की जानिब, उनकी स्ट्रेंथ है 70,000 हो गए चेचन, 7,000 हो गए वैगनर, और 3 लाख रिज़र्व फ़ौजियों के अलावा रूस की जो फोर्सेस हैं वो मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं। और रूस के हमले खार्किव, कीव, लवीव, मिकोलाइव के अलावा दीगर यूक्रेनी शहरों के अंदर रूस के हमले जारी हैं। रूस के ड्रोन्स हमले हों, रूस की मिसाइल स्ट्राइक्स हों, इवन के S-300 भी इस्तेमाल किया रशिया ने खार्किव रीजन के अंदर, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रूस के हमलों में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि रशिया जो है वो हमारी पावर सप्लाई को हिट कर रहा है, हमारे पावर प्लांट्स को टारगेट कर रहा है। और रशिया का अगला टारगेट है बहुत इंपॉर्टेंट, खिरसोन का एक डैम है, वो रशिया का अगला टारगेट है। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि रूस को इस डैम को हिट करने से रोका जाए। अगर रूस ने इस डैम को हिट कर दिया तो क्या होगा, बहुत सारे सदर्न यूक्रेनियन रीजन्स जो हैं वो पानी में आ जाएंगे, वहाँ पर बिजली के मसाइल बढ़ जाएंगे। 30% बिजली ऑलरेडी यूक्रेन को नहीं मिल रही। फिर अगर इस डैम को डैमेज किया गया रशिया की जानिब से तो क्या होगा, उससे ये होगा कि बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी आधे यूक्रेन को। गैस की सप्लाई पहले बंद है, ऑयल पहले महंगा हो चुका है। तो फिर यूक्रेनी क्या करेंगे, यूक्रेनी करेंगे क्या, करना स्टार्ट हो गए हैं। यूक्रेनी यूरोपियन कंट्रीज़ को मूव करना स्टार्ट हो गए हैं कि जिस मुल्क में गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं होगी, ऑयल भी महंगा है, इन्फ्लेशन भी हाई है और जंग लगी हुई है, कहाँ से कब कौन सा ड्रोन, कौन सा मिसाइल आकर गिर जाए क्या पता लगना है। तो इसलिए यूक्रेन के जो लोग हैं उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को दोबारा से रुख कर लिया है। पहले ही 7 से 8 मिलियन यूक्रेनी जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मुंतकिल हो चुके हैं। तो इस तरह के हालात अब क्रिएट होते जा रहे हैं कि पूरा यूक्रेन खाली हो जाएगा। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को इस डैम पर हमला करने से
रोकें। किसे कहा? यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को। अब मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहे हैं। इजलास बुलाया गया है एनर्जी के क्राइसिस, प्राइस हाइक को टैकल करने के लिए। ये इन ममालिक ने सर जोड़ा है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कल प्राइस कैपिंग को लेकर बहुत ज्यादा बहस यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के दरमियान होती रही लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन शॉर्ट के इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इन क्राइसिस से निमटने का, इन सर्दियों को गुजारने का यूरोप के पास कोई सोल्यूशन नहीं। अब यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर किस तरह की गुफ्तगू, किस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि टैकल करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं। यूरोप जो है वो बहुत जल्द किसी सोल्यूशन पर निकल जाएगा। सर्दियां गुजारने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे पास, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? ये जो खातून आपको नजर आ रही हैं, ये आयरिश पॉलिटिशियन हैं, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं, क्लियर डेली। ये क्लियर डेली जो हैं, इन्होंने जो गुफ्तगू की यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, इनकी मैं पहली तकरीर आपको बता दूं, इन्होंने ये कहा था कि अगर यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना जायज़ है तो फिर फ़लस्तीन को भी असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना जायज़ है। ये क्लियर ने बात की थी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता रोज़, जुमा के रोज़। इन्होंने क्या गुफ्तगू की? ये वो मेंबर हैं जिन्होंने इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद देने की बजाय हमें अपने शहरियों की, हमें यूरोपियंस की फ़िक्र करनी चाहिए। एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ क्लियर डेली ने क्या बात की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। State sponsor of terrorism is a term of US law. It doesn't exist in EU law. But a Zelensky advisor called for it in the Parliament magazine, and here we are again reporting for duty. And all it will do is make peace harder to achieve. Exactly, of course, what the extremists want. If you want to start naming state sponsors of terrorism, let's do it. European sponsorship of Israeli terrorism in Palestine, Western sponsorship of Saudi terror in Yemen, ISIS, the product of French, American, British, Turkish and Gulf sponsorship in Syria and Iraq. Decades of right-wing US-backed terrorism against the Cuban Revolution, the Contras in Nicaragua, death squads in Guatemala, in El Salvador. Remember Vietnam, Laos, Cambodia, horror after horror, terror after terror. There's nothing constructive about the pot calling the kettle black. Would you ever cop on, start championing peace and end the war which is patently in the interests of EU, Ukrainian and Russian citizens? गुफ्तगू आपने सुनी आयरिश पॉलिटिशियन की, बहुत दबंग सी तकरीर क्लियर डेली की जानिब से की गई और उन्होंने आईना दिखाया अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को झंझोड़ने की कोशिश की कि तुम किसके पीछे लगकर किसकी मदद कर रहे हो, अपनी शहरियों की फिक्र करो। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो डटे हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने गुज़िश्ता रोज़ एक फैसला किया कि हम 2023 में, उन्हें उम्मीद है कि ये जंग 2023 तक जारी रहेगी और इनकी कोशिश भी यही है कि जब तक यूक्रेन रशिया को शिकस्त नहीं दे लेता तब तक ये जंग जारी रहे। तो यूरोपियन कंट्रीज ने ये फैसला किया कि हम 2023 से, जनवरी 2023 से 1.5 बिलियन डॉलर्स पर मंथ यूक्रेन को इमदाद देंगे। बहुत सखी हो गए हैं ये 17.5 बिलियन डॉलर्स यूरोप की जानिब से इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान अभी तक इमदाद जा चुकी है 17.5 बिलियन डॉलर्स। और अब यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि हम 2023 से 1.5 बिलियन डॉलर्स पर मंथ यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। कहां से प्रोवाइड करेंगे? आपके तो एनर्जी क्राइसिस, आपका प्राइस हाइक, आपकी जो सूरत हाल है वो ऐसी लगती नहीं। तो यूरोपियन काउंसिल के चीफ ने बताया कि हम जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं वहां से ये इमदाद जो है वो यूक्रेन को 2023 से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी लीगल डिबेट भी बनती है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं क्या ये इस्तेमाल करके यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इस पर रशिया का भी एक ज़ाहिर है स्ट्रिक्ट और क्लियर किस्म का मौक़िफ़ है, क्लियर किस्म का स्टांस है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने इन शॉर्ट एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, क्योंकि अब यूरोप के अपने क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, यूरोप के अंदर अनरेस्ट इतना ज़्यादा सर उठाता जा रहा है कि इनके पास
इतना टाइम नहीं है कि यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करें, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुंह भी इतना खुला हुआ है कि इन टोटल $40 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद, असलहा, गोला बारूद लेने के बाद 2 रोज़ कबल यही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि स्पिरिट बहुत हाई है लेकिन आर्म्स सप्लाई बहुत लो है, और कितना 100-200 बिलियन डॉलर्स का असलहा आपको चाहिए रशिया का मुकाबला करने के लिए, वो भी खैर काफ़ी नहीं रहेगा। खैर यूरोपियन यूनियन को एक सरप्राइज़ दिया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने। एक कॉफ़ी शॉप के अंदर इनका सामना हो गया अमेरिकी शहरियों से, तो उन्होंने मोबाइल निकाल ली, अमेरिका के सदर जो बाइडन से गुफ्तगू शुरू कर दी। तो एक शहरी ने पूछा कि आप वरिड हैं यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर? तो जो बाइडन ने कहा कि आई एम वरिड अबाउट यूक्रेन्स एड। क्यों? क्योंकि 8 नवंबर को है अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि रिपब्लिकन्स वहां पर आ गए तो फिर कांग्रेस ये सारी चीज़ें, ये बिल वगैरह, ये इमदाद वगैरह अप्रूव करती है। तो फिर अगर वहाँ पर रिपब्लिकन्स आ गए तो रिपब्लिकन्स का मौक़िफ़ मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिकन्स के एक मेंबर ने 2 रोज़ कबल एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम यूक्रेन को ब्लैंक चेक नहीं देंगे जिस तरह से डेमोक्रेट्स की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से दिया जा रहा है। और कांग्रेस के जो इलेक्शंस हैं, जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इनके रिजल्ट्स, अमेरिका की तारीख है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है, जैसे अब डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, तो वो जो मिड टर्म इलेक्शन है वो पार्टी नहीं जीतती। 2 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं अमेरिका के अंदर। तो 8 नवंबर को होने जा रहे हैं, रिपब्लिकन्स आएंगे कांग्रेस के अंदर और यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला हो जाएगा बंद, जिसका इशारा अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दे दिया। क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो तारीख भी नहीं बदल सकते, उनकी ये पोजीशन नहीं है। उन्होंने खैर तारीख बदली है, अमेरिका के बदतरीन और नाकाम तरीन सदर होने की हैसियत से उन्होंने तारीख रकम की है। लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स की फतह होगी या डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बाइडन ने बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर। इसके बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने मई के महीने में राबता किया था इन्होंने रूस के वज़ीर दिफा से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर दोबारा से जुमा के रोज़ राबता किया लॉयड ऑस्टिन ने। और इनिशिएट किसने की ये कॉल? लॉयड ऑस्टिन ने की, रूस के वज़ीर दिफा को कॉल की। और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना थी जी, जो पेंटागन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें बताया गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमने दूर करना थी। एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है अमेरिका का, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है यूरोप का। असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हज़ारों सैंक्शंस आयद करने के बावजूद रूस को शिकस्त देने में ये तमाम ममालिक, ये जत्थे का जत्था मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इसलिए कॉल इनिशिएट की गई, जिसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की एक स्टेटमेंट सामने आई। तुर्की के सदर ने कहा कि जो व्लादिमीर पुतिन है, रूस के सदर, वो पहले इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे मुज़ाकरात को लेकर, बातचीत को लेकर, जितने अब वो सॉफ्ट हैं मुज़ाकरात को लेकर, बातचीत को लेकर। तो उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए और उम्मीद बरकरार है कि बातचीत के ज़रिए ये मामला, ये तनाज़ा हल हो जाएगा। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट हो चुका है, मदद इमदाद अब यूक्रेन को नहीं मिलेगी, ना ही यूरोप की जानिब से, ना ही अमेरिका की जानिब से। वो दे चुके जितनी मदद इमदाद देनी थी, जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ चुके। अब मिड टर्म इलेक्शंस भी सामने नज़र आ रहे हैं, यूरोप को अपने एनर्जी क्राइसिस, सर्दियां भी सामने नज़र आ रही हैं। तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस के बाद 15 और 16 नवंबर को होगा G20 समिट इंडोनेशिया के अंदर, और उसमें जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात स्केड्यूल करने के लिए ये थोड़ी सी जो ज़मीन है वो हमवार करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से, ताकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, जो बाइडन के साथ गुफ्तगू कर लें। और अगर ये कोशिशें कामयाब होती हैं और G20 समिट की साइडलाइंस पर ये दोनों सरबराहान जो हैं वो बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर गुफ्तगू होनी है। लेकिन उससे कबल सेटिंग करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की के सदर भी अपना किरदार अदा करेंगे कि अगर बैठते हैं दोनों सरबराहान, बातचीत की मेज़ पर बैठते हैं, तो बात क्या होगी? क्या यूक्रेन के 4 इलाके रशिया को छोड़ दिए जाएंगे और फिर जंग बंदी होगी, या फिर रूस को मनाने की कोशिश की जाएगी कि यूक्रेन के इलाके यूक्रेन को वापस दे दिए जाएं? ऐसी गलती अमेरिका, नेटो ममालिक नहीं करेंगे, क्योंकि पलड़ा जो है वो अब रूस का बहुत भारी है। रूस के हाथ में स्टेयरिंग है। अगर ये लोग जंग बंद करना चाहते हैं तो रूस को ये इलाके दें,
और जंग बंद कर दें। अगर ये जंग जारी रखना चाहते हैं तो इन्हीं का नुकसान है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, अब उनका सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, वहाँ पर गैस भी नहीं है, वहाँ पर बिजली भी नहीं है, वहाँ पर ऑयल भी बहुत महंगा है, तो ये लोग इस जंग को लेकर मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका, जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, वो नवंबर के महीने में इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, जो बहुत ज़्यादा जोश में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।